सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर 67 जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 नंबर्स का इनपुट लेना है हमें एरे में, ठीक है। और हमें इवन और ऑड के काउंट को सेपरेटली क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करना है। प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है। इवन और ऑड के काउंट को आपको अच्छे से निकालना आता है, फाइंड आउट करना आता है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि अगर हमें 5 नंबर्स का इनपुट लेना है एरे में, तो देखें एरे अपने आप में कलेक्शन है, तो सिंपल मैंने एक लूप चलाया है, टोटल 5 मेंबर्स की एरे है, तो दैट मीन्स 0 to 4 इंडेक्सेस पर अलग अलग वैल्यूज का हमने यहाँ पर इनपुट लिया है, ठीक है। इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हर एक इंडेक्स की वैल्यू को चेक करने वाले हैं, ठीक है। क्या चेक करा है हमने कि बेसिकली हर एक इंडेक्स इवन है या ऑड है, ठीक है। तो अगर इवन है तो इवन के काउंट के लिए मैंने यहाँ पर ई काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें इनिशियली मैंने 0 वैल्यू असाइन की है। ऐसे ही अगर नंबर ऑड है तो ऑड के काउंट को मैं ओ काउंट में स्टोर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब देखें, अच्छा आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर लूप को वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। सिंपल हम जैसे इनपुट लेते हैं कि सबसे पहले 0th इंडेक्स पे इनपुट लिया, फिर 1 इंडेक्स पे इनपुट लिया, वो तरीका बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, जैसा कि हम लूप में देख चुके हैं। अब अगर हम प्रोग्राम के मेन लॉजिक पे प्रोसीड करें तो अगेन 0 to 4 यानी कि 5 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। सबसे पहले 0th इंडेक्स की वैल्यू को चेक किया जाएगा। अगर 0th इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इवन है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ई काउंट में प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इनपुट में ये कुछ नंबर्स इंसर्ट किए, ठीक है। सबसे पहले 25 को चेक किया जाएगा, ठीक है। 25 अगर इस केस में तो ऑड है, तो यहाँ पर ओ सी जो ओ काउंट नाम का वेरिएबल है उसमें सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे ही देन वापस से ये लूप कंटिन्यू होगा, तो नेक्स्ट नंबर को चेक किया जाएगा, ये नेक्स्ट नंबर इवन है तो इवन काउंट में प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कंसेप्ट बिल्कुल इवन ऑड का सेम ही है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इवन ऑड का काउंट होने के बाद जब हम रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस पुट की हैं। क्या कंडीशंस हैं कि अगर यूजर ने जो भी नंबर इंसर्ट किए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर ई काउंट यानी कि इवन काउंट बेसिकली 0 से ज्यादा है तो ही हम इवन के काउंट को डिस्प्ले करें, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑड वेरिएबल्स जो है, ऑड नंबर्स जो है उनका काउंट भी अगर 0 से ज्यादा है तो ही हम ऑड काउंट को डिस्प्ले करें। प्लस आप चीज एक यहाँ पर नोटिस करिएगा कि मैंने सारी की सारी कंडीशंस को इफ में रखा है, ठीक है। यानी कि सारी कंडीशंस एक बार एग्जीक्यूट होगी, यानी कि चेक जरूर होगी। अगर इफ एल्स होता तो यहाँ तो इफ एग्जीक्यूट होता या एल्स होता एग्जीक्यूट। प्लस मैंने इन दो कंडीशंस के अलावा ये भी चेक करवाया कि अगर इस केस में ऑड काउंट क्या है, अगर 0 है यानी कि एक भी ऑड नंबर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली मैसेज आ जाए कि ऑड नंबर्स आर नॉट प्रेजेंट। और ऐसे ही अगर इवन नंबर हमारे पास में एरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो सिंपल मैसेज आ जाए कि इवन नंबर्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता है इस केस में कि यहाँ पर टोटल जो 5 नंबर्स हैं उसमें से ये 2 नंबर्स तो क्या है, ऑड नंबर्स, और बाकी के नंबर्स क्या है, इवन, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि यूजर सारे नंबर्स क्या कर दे, इवन डाल दे, या सारे नंबर्स ऑड डाल दे। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशंस जो है वो मेंशन की है। यस, हम आज की क्लास का 1D एरे का जो प्रोग्राम है वो एक बार डिस्कस करें, फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन की कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं कि एरे में अगेन कुछ नंबर्स का इनपुट लेने वाले हैं, और इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पर सिंपल प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करवाने वाले हैं। यानी कि प्राइम नंबर का लॉजिक जो हमने पढ़ा है उसी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।
तो अगेन हमें पता है क्योंकि एरे के थ्रू हम कर रहे हैं तो एक लूप तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं जहां पर हम इनपुट लें। तो मैंने एक लूप में तो सिंपली इनपुट लिया है, ठीक है। अब एक और लूप हमें यहाँ पर यूज करना होगा। बेसिकली एरे के हर एक इंडेक्स को हमें सबसे पहले एक्सेस करना होगा और उसको चेक करवाना होगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं। और आपको पता है कि प्राइम का लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहली बात, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। हम बोलते हैं 1 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एरे में जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाया। तो सबसे पहले अगेन एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए 0 to 5 तक लूप चला। क्यों? क्योंकि एरे मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का क्रिएट किया है। इनपुट ले लिया, ठीक है। इनपुट लेने के बाद अब सबसे पहले फर्स्ट यानी कि 0 इंडेक्स की वैल्यू को हम चेक करवाएंगे कि वो इवन है या सॉरी वो प्राइम है या नहीं है। तो देखें, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अब नंबर को हम क्या करेंगे, सिंपली 2 से लेकर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि 0th इंडेक्स पे लेट्स से मैंने इनपुट दिया 25, तो 25 को हम यहाँ पर चेक करवाएंगे, ठीक है। क्या चेक करवाएंगे, हम यहाँ पर 25 को 2 से लेकर 24 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर किसी एक नंबर से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर 25 जो नंबर है वो किसी एक नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि वो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। अगेन मैंने सी आउट की कैस्केडिंग को यूज किया है, मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने क्या किया है, जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसको यूज किया है, ठीक है। प्लस नंबर की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाया, ठीक है। और अगर वो नंबर किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो मैंने सिंपली ब्रेक, आपको बताया था कि ब्रेक किस तरीके से यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लूप को ब्रेक कर दिया। अभी ब्रेक जो है वो सिर्फ इसी लूप से क्या करेगा, बाहर इसी लूप को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं लेट्स से इनपुट में इंसर्ट करूं 5, ठीक है, तो 5 को वापस से चेक किया जाएगा। कब से कब तक चेक किया जाएगा, 5 को चेक किया जाएगा 2 से लेकर 4 तक, हर नंबर से डिवाइड करके चेक किया जाएगा। 4 तक क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए लूप को सिंपली इक्वल तक नहीं चला, यानी कि 5 तो होगा ही नहीं चेक, क्योंकि हमें पता है हर नंबर 5 खुद से तो डिवाइड होगा ही, तो अगर मैं इक्वल तक चला दूंगी तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इसलिए हम उसके एक कम तक इस लूप को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि लॉजिक जो हमने सी में इम्प्लीमेंट किया था प्राइम नंबर का वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5 की, तो 5 के केस में यहाँ पर ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर। कैसे पता चलेगा, ये लूप कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। कब तक चलेगा, 4 तक, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर j की वैल्यू 5 हो जाएगी तो सिंपली ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद मैंने चेक करवाया है कि अगर जो हमारे पास में एरे में नंबर है यानी कि 5, ठीक है, वो अगर j की वैल्यू अभी पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद j की वैल्यू 5 हो चुकी थी, तो अगर 5 5 के इक्वल है तो सिंपली नंबर इज प्राइम यहाँ पर मेंशन किया हुआ आ जाए, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने आपको 2 नंबर्स के साथ में सिंपल बताया है कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। अब अगर हम बात करें कि देखें कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर आउटपुट की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स का इनपुट लिया, ठीक है। और नंबर्स का इनपुट लेने के बाद सिंपल मैंने हर नंबर को यहाँ पे क्या करवाया है, डिस्प्ले करवाया है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होगा, मे बी शायद आप लोगों ने पूछा था कि अगर हमें प्राइम नंबर्स जितने भी हैं, ठीक है, वो सबसे लास्ट में एक साथ चेक करवाना है, हर नंबर के बाद हमें डिस्प्ले नहीं करवाना है। तो इसका सिंपल सा आंसर मैंने उस टाइम भी दिया था कि एरे के थ्रू ये कंसेप्ट
पॉसिबल है कि एक बार आप इनपुट ले लें और इनपुट लेने के बाद आप हर नंबर का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवाएं, तो वो काम एरे के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था। सिंपल, आपको क्या करना था, 5 नंबर्स का इनपुट लेना था। अब मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपको एरे यूज करना है या नहीं, ठीक है, लेकिन अभी एरे हमने अभी डिस्कस किया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था। तो सिंपल आपको लूप के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करना था और उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करवाना था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को वापस मैं नहीं समझा रही, बस मुझे सिर्फ इतना सा आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आपको बोला जाए कि 5 नंबर्स का इनपुट लेना है और उसके अकॉर्डिंग कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को सिंपल लूप के थ्रू ही इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि विदाउट एरे इंप्लीमेंट करेंगे, तो देखें एक ही लूप में हमें इनपुट लेना पड़ेगा और जो प्राइम नंबर का लॉजिक जो अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा वही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा का सारा काम हमारे पास में एक ही लूप में यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। अगर हम एक लूप में इनपुट ले लें, ठीक है, एक लूप में इनपुट लें और एक लूप में प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करवाएं, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट अगर हम 5 नंबर्स का ले लेंगे तो क्योंकि एरे तो है नहीं, तो ए वेरिएबल में जो हमने लास्ट इनपुट लिया होगा वही स्टोर होगा, तो एक ही नंबर चेक होगा। ठीक है, बाकी के केस में हो सकता है गार्बेज आपको आंसर मिले। ठीक है, तो आपके क्यू बैंक जो मैंने असाइनमेंट दिए थे उसमें ये क्वेश्चन था जिसका ये सॉल्यूशन है कि आपको एक ही लूप में सारा इम्प्लीमेंटेशन करना है, इनपुट भी लेना है और प्राइम नंबर के लॉजिक को भी चेक करवाना है। आपके असाइनमेंट का एक क्वेश्चन था, बेसिकली आपको इस तरह से सीरीज डिस्प्ले करवानी थी, ठीक है, और सम भी डिस्प्ले करवाना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन होती है मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम जरूर सेंड कर दूंगी, एक बार आप इसको देख लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 1 अपॉन ये 1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था, मे भी शायद मुझे लगा कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको समझा रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल भी हमें चाहिए, देन 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आगे जितनी यूजर ने लिमिट दी है उतने तक हमें हर नंबर का फैक्टोरियल भी निकालना है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो देखें यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम की बात करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है अभी तो कि 5 तक ही यूजर क्या करे, लिमिट दे। मैंने इनपुट नहीं लिया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लूप 5 टाइम्स कंटिन्यू किया है, 1 to 5। एरे नहीं है तो 0 इंडेक्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर 1 to 5 टाइम मैंने लूप कंटिन्यू किया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास में फैक्टोरियल चाहिए हमें। ठीक है, फिर फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन करके डिस्प्ले करवाएंगे। तो देखें सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए ये लूप कंटिन्यू किया है। अब इस लूप में जैसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं, हमें पता है कि अभी इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सबसे पहले 1 का फैक्टोरियल निकलेगा, तो 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 into 1। ठीक है, यानी कि ये लूप एक बार चलेगा और हमारे पास में ये फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल निकलने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करवाया, ये सीरीज को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाया। देखें कैसे डिस्प्ले होगा, यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले हो जाएगा आई की वैल्यू कितनी है इनिशियली, 1। ठीक है, और अपॉन, अपॉन मैंने डबल कोट्स में लिखा है, यानी कि एज इट इज सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा, और देन f जो भी उसका फैक्टोरियल आ रहा है। तो इस केस में 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो सबसे पहले हमें आउटपुट में ये कुछ इस तरीके से 1/1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने प्लस का साइन यहाँ पे ऐड किया है, देन टैब यूज किया है। प्लस मैंने कहा था आपको सीरीज का सम भी करना है, तो मैं सम नाम का वेरिएबल और फैक्टोरियल दोनों को अभी फ्लोटिंग जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही कंसीडर कर रही हूँ। तो सम करवाने के लिए मैंने यहाँ के सम वेरिएबल लिया है। ठीक है,
और i अपॉन f, यानी कि सबसे पहले i की वैल्यू क्या है 1 और फैक्टोरियल आया 1, तो 1 अपॉन 1 सम में स्टोर हो जाएगा, ऑलरेडी 0 था तो यहाँ पे 1 प्लस 0, तो सम में इनिशियली स्टोर हो जाएगा 0। इसी तरीके से ये लूप आगे 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आगे लूप कंटिन्यू होगा। तो i की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो सिंपल 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर कैलकुलेट होगा, यानी कि इस केस में देखें j का लूप मैंने 1 to 2 चलाया और हमें पता है फैक्टोरियल कुछ इसी अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा तो नेक्स्ट टाइम जो रिजल्ट है वो 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 2 होता है, तो इस अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब सम होगा तो 1 और अगेन ये 2 अपॉन 2 जो है वो कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1, तो सिंपली रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में नेक्स्ट टाइम 2, तो सम में 2 स्टोर होगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा। और आउटपुट जो है वो ये भी मैंने डिस्प्ले करवाया है, यानी कि कुछ इस तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल हमें पता है 6 होता है, प्लस 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल 24, ठीक है। और लास्ट में 5 अपॉन 120 जो कि 5 का फैक्टोरियल होता है, तो ये भी डिस्प्ले होगा। प्लस इस सीरीज का जो सम है वो भी डिस्प्ले करवाया है मैंने इस प्रोग्राम के थ्रू, तो वो कुछ इस तरीके से 2.70 फ्रैक्शंस में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा और ये प्रोग्राम वही है जो मैंने आपको असाइनमेंट्स में दिया था। इसके आगे नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि आपको सेकंड और डिजिट डिस्प्ले करवानी है, तो मे बी इस प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम चेंज कर दिया और प्रोग्राम के लॉजिक में मैंने सेकंड और डिजिट के जगह पर फर्स्ट और डिजिट कर दिया। जिन्होंने सेकंड और डिजिट का प्रोग्राम बना लिया ठीक है, गुड, लेकिन बाकी जो अब ट्राई करेंगे वो यहाँ पे फर्स्ट और डिजिट इसको चेंज कर दें, ठीक है। तो अगर हम ये इनपुट देंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास में फर्स्ट और डिजिट आएगी वो रहेगी 3, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ तक 1D एरे का जो कंसेप्ट है वो ओवर हो गया है। असाइनमेंट्स में जो मुझे चेंज बताना था, जो सोल्यूशन बताना था, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रोसीड करने वाले हैं बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे पे, ठीक है। इसके भी कुछ प्रोग्राम्स हैं सिंपल, जैसा हमने सी में देखे थे, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करें, सिंपल इंटीजर एरे के साथ ही कंटिन्यू किया है। आगे हम स्ट्रिंग जो टॉपिक है उसको अलग से देखेंगे। यस, अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो बेसिकली हमें पता है ऐसी एरे जहां पर जो सब स्क्रिप्ट हैं वो एक से ज्यादा पॉसिबल होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल एरे के सिंटैक्स की, तो यहाँ पर अगेन सबसे पहले डेटा टाइप हो जाएगा हमारे पास में, देन एरे का नेम, और जितने डायमेंशंस की हमें एरे बनानी है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उतने सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट्स जिसको कि हम स्क्वायर ब्रैकेट सिंपली कहते हैं वो हमें यहाँ पे पुट करने होंगे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम एरे ऑफ एरेज भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे कि यहाँ पर हमें सिंपल इंटीजर की एरे बनानी है, तो ये इंट की एरे हो गई। 2D एरे मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ 2D एरे का कंसेप्ट ही पुट किया है, मैंने 3D और बाकी एरे को नहीं डिस्कस किया है क्योंकि मोस्टली 2D एरे तक ही यूज में आती है। और ऐसे ही फ्लोट की एरे, कैरेक्टर एरे, ठीक है। अभी इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 5, तो रोज हो जाएंगी, और हमें पता है 9 क्या हो जाएंगे कॉलम्स, तो इसके अकॉर्डिंग 50 एलिमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग 10 into 10 यानी कि 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं 1D एरे से ज्यादा, जो अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है और रो और कॉलम्स के फॉर्म में, तो हम यूज कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को।
अब इसके प्रोग्राम्स की बात करें, सबसे पहले इसका एक डायग्राम मैंने पुट किया है। ये कुछ इस तरीके से कि ये आपके पास में सिंपली रो हो जाएगी और रो में हमारे पास में कुछ कॉलम्स। ठीक है, अब सिंटैक्स अभी हमने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोग्राम्स में इसको किस तरीके से यूज में लेकर आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसमें मैं अभी 2D एरे का जो कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ। यानी कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कुछ एलिमेंट्स का 2D एरे में। तो सबसे पहले मैंने 2D एरे यहाँ पे क्रिएट किया है। 3x3 की एरे है, यानी कि हमें पता है 3x3 की अगर एरे है तो टोटल 9 नंबर्स जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और रो और कॉलम के फॉर्म में रोज हो जाएंगे हमारे पास में टोटल 3। ठीक है, टोटल 3 रोज का मतलब कि 0 2, यहाँ पर 2 तक हमारे पास में टोटल 3 रोज हो गई। और हर रो में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? टोटल 3, यानी कि हर रो में कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 0 टू, इंडेक्सेस की बात करें तो 0 टू 2, और टोटल काउंट की बात करें तो टोटल 3 कॉलम्स लेंगे हर एक रो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, एक लूप चलाया है। ठीक है, तो एक लूप हमारे पास में रो के लिए होगा, हमें पता है क्योंकि 2D एरे है। ठीक है, 2D एरे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले एक रो के लिए लूप चलेगा और रो में हमें क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए एक अगेन जे का लूप मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है और यूजर से कुछ नंबर्स का इनपुट लिया है कुछ इस तरीके से। ये देखें कि सबसे पहले यहाँ पर यूजर क्या करेगा, नंबर का इनपुट देगा। प्लस आप देखें मैंने यहाँ पे 0,0 यानी कि हर एक रो और कॉलम का नंबर भी डिस्प्ले करवाए। ये हो गई हमारे पास में 0th रो, ये हो गई हमारे पास में 1 रो और ये हो गई 2 रो। तो मैंने इनपुट लेते टाइम आप कौन से कॉलम को या कौन से सेल में इनपुट दे रहे हैं उसका नंबर भी मेंशन किया है। और उसके नंबर को मेंशन करने के लिए हमें पता है कि हम आई और जे को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ठीक है, अब देखें आगे अगेन ये लूप टोटल 9 टाइम्स हमसे इनपुट लेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू हमें पता है कि अगर 0 है तो 0 रो के लिए सबसे पहले 3 बार इनपुट लेगा। ठीक है, 3 बार इनपुट लेने के लिए अगेन जे का लूप 0 टू 2 तक चल जाएगा। यहाँ पर 0 टू 2। ठीक है, अगर स्पीड फास्ट लग रही हो या लॉजिक समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो 0 टू 2 ये लूप कंटिन्यू होगा, टोटल 3 टाइम्स ये लूप चलेगा और हर एक रो और उस पर्टिकुलर रो के हर एक कॉलम पे आपसे इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, सिंपल 2D एरे की वैल्यूज को लूप चला के अगेन हमें क्योंकि बार बार ये डिस्प्ले वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना था तो मैंने क्या किया, लूप चलाया। ठीक है, और अगेन यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा सबसे पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद यहाँ पर जो मैंने इनपुट दिया, लेट्स से कि सबसे पहले 1 इनपुट लिया, देन 0,0 पे मैंने दे दिया 1, देन ऐसे ही 0,1 पे 2, और इस तरीके से कब तक इनपुट लिया जाएगा, 2,2 तक, यानी कि टोटल 9 नंबर्स का हमने यहाँ पे इनपुट लिया है। ठीक है, इनपुट लेने के बाद जब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे तो कुछ इस फॉर्म में, आई एम नॉट सेइंग कि टेबल डिस्प्ले होगी, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं कि सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा। ठीक है, देन 2 डिस्प्ले होगा, देन 3, यानी कि हर वैल्यू को मैंने यहाँ पे देखें टैब कैरेक्टर से सेपरेट किया है। ठीक है, जब एक रो डिस्प्ले हो जाएगी तो देन हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ब्लैंक रो, यानी कि हमने पर्टिकुलर यहाँ पर आगे वैल्यूज को डिस्प्ले ना करवाकर नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे \n दिया है, मतलब अब नेक्स्ट लाइन से आपके पास में वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर इस प्रोग्राम के ड्राई रन यानी कि सिंपल कॉपी पेन पर एग्जीक्यूशन की बात करें तो देखें आई की वैल्यू जब हमारे पास में 0 होगी तो 0th रो के लिए ये कुछ इस तरीके से इनपुट लिया जाएगा।
ठीक है। देन जब i की वैल्यू 1 होगी, यानी कि 1 रो की बात करें तो कुछ j का लूप वापस से 0 से लेकर 2 तक चलेगा और नंबर्स का हमने इनपुट दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये 2D एरे का हमारे पास में फर्स्ट प्रोग्राम था कि यूजर से हम कैसे इनपुट लेंगे 2D एरे में। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कि अभी हम देखें कि 2D एरे हमने सिंपल यूज तो की थी, लेकिन अगर हम यूज करने से पहले मतलब इनपुट लेने से पहले ही अगर हम 2D एरे को डिस्प्ले करवाते तो हमें पता है कि यहाँ पर गार्बेज वैल्यू होती। ठीक है, तो गार्बेज वैल्यू को हटाने के लिए सिंपल मैंने इनपुट ले लिया। अब अगर हम एरे को डिक्लेयर करने के साथ ही मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे प्रोसीड कर रही हूँ, और अगर हम एरे को डिक्लेयर करने के साथ ही उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहें तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है। सबसे पहले एरे डिक्लेयर की 3x3, यानी कि हमें पता है 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन किया है और 1 to 9 वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट किया है। अब इस पर्टिकुलर इंसर्शन में मैंने कहीं पर कुछ बताया नहीं है कि कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, वो हमने सिंपली यहाँ पर बता दिया। तो अब देखें होगा क्या कि ये पर्टिकुलर जो कलेक्शन है वो 3 वैल्यूज में क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज असाइन हो जाएगी 0th रो में, रिमेनिंग 3 वैल्यूज असाइन हो जाएगी फर्स्ट इंडेक्स में, यानी कि 1 रो मतलब 1 रो में, और उसके बाद की जो 3 वैल्यूज हैं वो असाइन हो जाएंगी उसके लास्ट रो में, यानी कि 2 इंडेक्स पर, यानी कि लास्ट रो पर। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम अगेन एरे को प्रिंट करवाएं तो हमें पता है प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले अगेन रो के लिए हमें लूप चलाना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमने जब प्रिंट पैटर्न करना सीखा था, पैटर्न को प्रिंट करना सीखा था, तभी भी हमने 2 लूप चलाकर इस तरह से कुछ काम किया था। तो कंसेप्ट वही है। अगेन रो के लिए लूप चलने के बाद हमने सिंपली कॉलम के लिए लूप चलाया है और हर एक नंबर को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, अगेन इनपुट नहीं लिया, मैंने सिंपली वैल्यूज को असाइन करवाया है। तो अभी हमने सारे इंडेक्स पे कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, तो उसके अकॉर्डिंग जब ये लूप मतलब आउटपुट डिस्प्ले होगा तो इस तरीके से कुछ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टेबल नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर टैब कैरेक्टर जरूर आएगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू के से पहले यहाँ पे टैब कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इनिशियलाइजेशन के और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम इसको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक या कोई